मंडी में फसलों की खरीद को लेकर अक्सर सरकार पर आरोप लगते हैं कि खरीद नहीं हो पा रही है, लेकिन हरियाणा सरकार इस बार पूरे तरीके से सचेत है। सरकार ने घोषणा की है कि सरसों की खरीद अब शुरू हो चुकी है। किसानों को जिसका इंतज़ार था वो इंतज़ार अब खत्म हो चुका है। प्रशासन का दावा है कि जो भी किसान मंडी में सरसों लेकर आएगा उसे किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होगी। ये सरकार का दावा है। हकीकत जानने के लिए हमारे हरियाणा के अलग अलग रिपोर्टर्स मंडी पहुंचे, उनका जायज़ा लिया और वो जो जायज़ा है रिपोर्ट के तौर पर हम आपके समक्ष रखने जा रहे हैं। हरियाणा में सरसों की सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है। प्रदेश भर के अलग अलग जिलों में तैयारियां मुकम्मल की गई हैं। दरअसल किसान काफी लंबे समय से अपनी मेहनत का फल पाने के लिए इंतजार कर रहे थे, जो कि अब खत्म हो चुका है। प्रदेश भर में 104 खरीद केंद्र बनाए गए हैं। 5,650 रुपए प्रति क्विंटल की दर से सरसों खरीदी जा रही है। 1 अप्रैल से गेहूं की सरकारी खरीद शुरू हो जाएगी। सरकार ने एक किसान के लिए एक दिन में 25 क्विंटल सरसों की खरीद की सीमा तय की है। किसान की उपज 25 क्विंटल से अधिक है तो उसे अगले दिन फसल खरीद के लिए लानी होगी। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक सूबे में कुल रबी फसल क्षेत्र का लगभग 68.4% राज्य सरकार के मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकृत किया गया है। हरियाणा के कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने भी जानकारी दी और कहा कि सरसों की एमएसपी पर ही खरीद की जाएगी। कि हमारे अरेंजमेंट पूरे हैं और किसी प्रकार की कोई समस्या किसान को आने नहीं दी जाएगी। और 1 अप्रैल से जो है गेहूं की खरीद भी चालू होगी और गेहूं की खरीद के भी हमने पूरे इंतजाम कर लिए। देखिए, पहले दिन जो थोड़ी समस्याएं आई, अब स्वाभाविक ही है कि जब पहले दिन काम शुरू होता है तो छोटी मोटी समस्या आती है, लेकिन आज कोई समस्या नहीं आई। आप पता कर लेना, कहीं कोई समस्या नहीं। और बारिश के लिए जो तरपाल वगैरह डालते हैं उसकी व्यवस्था करते हैं। देखिए, सारे में तरपाल तो डाल नहीं सकते, लेकिन जितनी भी कोशिश रहती है कि वो कोशिश ये रहती है कि कहीं किसान की फसल खराब ना हो। नहीं, एमएसपी पे खरीदा जाएगा और एमएसपी पे खरीद रहे हैं अभी भी। फिलहाल हम खड़े हैं भिवानी की अनाज मंडी में और यहाँ सरसों की खरीद केंद्र राज्य सरकार के आदेशों पे 26 तारीख से शुरू है। यहाँ पे हम योगेश जी से बात करेंगे, मंडी सुपरवाइजर। सर बताइए, क्या कहेंगे मंडी में सरसों की खरीद को लेकर के क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या कहना चाहेंगे? हमने सरकार की हिदायतों के अनुसार 5650 रुपये सरकार ने सरसों का भाव रखा है, तो ये एक ज़मींदार के लिए एक अच्छा भाव है। जो मार्केट में जो कि सरसों 5,000 के लगभग बिक रही है और सरकार ने इसका भाव 5650 रुपये रखा है। सरकार की गाइडलाइन के अनुसार ज़मींदार का सरसों का एक एक दाना खरीदने का कार्य किया जाएगा। इधर फतेहाबाद में भी कैसी व्यवस्था की गई है किसानों के लिए, वो भी आप जान लीजिए। देखो, सरसों की जो खरीद है वो अपने फतेहाबाद में ही होनी है, जिसके लिए हमने क्वार्टर मंडी डिसाइड किया है। सारी फसल वहीं पे गिरवाएंगे। इसके अलावा सारी तरह की व्यवस्थाएं कर ली गई हैं, जिससे किसानों को किस तरह कोई समस्या नहीं आने दी जाएगी। तो क्या मजदूरी टेंडर हो गया सर? ये तो एजेंसी ही बताती है, एजेंसी इसका जवाब दे पाएगी। हो जाना चाहिए, तभी तो परचेज शुरू किया, गवर्नमेंट द्वारा परचेज की जा रही है। अच्छा, कितना का अराइवल हुआ है या कब तक अभी शुरू नहीं हुई है। उम्मीद है कि 1 दिन में ही अराइवल शुरू हो जाएगी। तो पूरे प्रबंध है मंडी के अंदर? पूरे प्रबंध किए जा चुके हैं। किसानों को किसी तरह कोई समस्या नहीं आने दी जाएगी। तो रेट का कोई सर निर्धारित किया गया है? हाँ, 5650 रुपये सरकारी खरीद निश्चित किया गया है। तो जिस तरह वो तो एजेंसी द्वारा खरीद की जानी है, जो सरकार द्वारा मानक तय किए गए उसी मानकों के आधार पर ही सरसों खरीद की जाएगी। उधर हैफेड के कर्मचारी अपनी कुछ मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे हैं, जिससे पलवल में फसल की खरीद पर भी प्रभाव पड़ा। हरियाणा की अनाज मंडियों में 26 मार्च से सरसों की सरकारी खरीद शुरू होनी थी। हालांकि मंडी प्रशासन की तरफ से तमाम जो इंतजामात थे वो पूरे कर लिए गए थे। पलवल की अनाज मंडी में मैं इस समय मौजूद हूँ, जहां पर आप साफ तौर पर मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं कि मंडी प्रशासन की तरफ से तमाम जो इंतजामात हैं वो पूरे कर लिए गए हैं। यहाँ पर टीन शेड बनाए गए हैं, जहां पर किसानों की जो सरसों की फसल है वो रखी जाएगी। पलवल मंडी प्रशासन की तरफ से किसानों के लिए यहाँ पर जो है पीने के पानी की व्यवस्था की गई है, बिजली की व्यवस्था की गई है, साथ ही जो ठहराव की व्यवस्था की गई है। कल जो थी सरसों की सरकारी खरीद वो पलवल की मंडी में शुरू नहीं हो पाई थी, क्योंकि बताया जा रहा था कि किसान जो थे
वो कल यहाँ पर नहीं पहुँच पाए थे। आज कहीं ना कहीं जो सरसों की सरकारी खरीद शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही थी, लेकिन आज हैफेड के जो कर्मचारी हैं वो अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ चुके हैं, जिससे यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि कहीं ना कहीं अभी जो सरसों की खरीद है वो शुरू नहीं हो पाएगी। इसी तरह नूंह के किसान अनाज मंडी में अपनी सरसों की फसल लेकर पहुंचे, लेकिन हैफेड के कर्मचारियों की हड़ताल के चलते सरसों की खरीद नहीं हो पाई। प्रदेश भर की मंडियों में 26 तारीख से सरसों की खरीद शुरू होनी थी, लेकिन 26 तारीख को खरीद नहीं शुरू हो पाई। आज 27 तारीख है। आज भी मंडियों की हम आपको सीधी तस्वीर दिखाते हैं कि किस तरीके की मंडी में सरसों आवक हो रही है। सरसों के जो रेट है सरकार के द्वारा निर्धारित किया गया रेट है, क्या रेट है। यहाँ जो आढ़ती एसोसिएशन है उनसे हम बात करते हैं, क्या कहना है। सर, आपका शुभ नाम? कमल गोयल। कमल जी, बात करें सरसों की आवक मंडियों में शुरू हो गई। सरकार के द्वारा 26 तारीख की बात की गई थी कि 26 मार्च से सरकारी खरीद शुरू हो जाएगी, क्या कहना है सर इसको लेके? देखिए सर, बात ऐसी है कि हमारी नूंह मंडी में 2 एजेंसियों के पास खरीद है। एक तो जो कमर्शियल खरीद है वो तो हरियाणा स्टेट वेयर हाउस को करनी है जी, जो 26 तारीख से शुरू होनी थी, लेकिन वेयर हाउस ने खरीद क्यों नहीं शुरू करी उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। और दूसरी खरीद की बात करें जो नेफेड के लिए खरीद होती है वो उसकी खरीद हैफेड करती है जी। हैफेड ने कल टेंडर किए हैं 26 तारीख को तावड़ू बुला करके आमंत्रण लिए थे उन्होंने। कल शाम को उन्होंने टेंडर अलॉट कर दिए थे, तो उनका काम सुचारू रूप से चालू है। आज व्यवस्थाएं वो करने में लगे हुए हैं किसान को, जिससे किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो अपना माल बेचने में। तो ये जो टीन शेड आप देख रहे हैं, इसी टीन शेड में हैफेड की खरीद होनी है। और ये टीन शेड जैसे आप देख सकते हैं ट्रैक्टर भी लोड हो रहा है, टीन शेड खाली कराया जा रहा है। तो आज शाम तक टीन शेड खाली हो जाए, कल से किसान की फसल को सुचारू रूप से इस मंडी में लिया जाएगा। बहादुरगढ़ में सरकारी खरीद दूसरे दिन भी शुरू नहीं हो पाई। हालात ये हैं कि अगले 1-2 दिन तक भी खरीद शुरू होने का अता पता नहीं है, क्योंकि मंडी में किसान और सरसों तो आ गई है, लेकिन खरीद करने वाले अधिकारी गायब हैं। हैफेड दफ्तर में एक सेल्समैन है जिसको खरीद की जानकारी नहीं है। हैफेड मैनेजर दफ्तर में मिलते नहीं हैं और फोन उठाना तो उन्हें गवारा ही नहीं। मजबूरन किसान कम भाव में सरसों बेच रहा है। सुनिश्चित सा जवाब नहीं मिल रहा है, 1-2 दिन का नाम ले रहे हैं, क्या बताएं इस बारे में। तो सरसों तैयार आपकी? बिल्कुल निकली हुई, भी आज 10 दिन हो गए घर पड़ी है। तो मार्केट में नहीं बेचने की कोशिश करी? मार्केट में रेट नहीं, गवर्नमेंट सही दे रही है इसलिए मार्केट में देने की कोशिश नहीं कर रही। मार्केट में कम भाव के कारण। आपको बता दें कि प्रदेश भर में सरसों की खरीद शुरू हो चुकी है। हर जिले में तैयारियां भी पूरी हैं। 1 अप्रैल से अब गेहूं की खरीद भी शुरू हो जाएगी। सूर्य समाचार के लिए चंडीगढ़ से रवि, भिवानी से इंद्रवेश दुहन, पलवल से सौरभ, फतेहाबाद से जसपाल और नूंह से अनिल की रिपोर्ट।